हेलो क्लास 12 अपनी 7.3 एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको 5 क्वेश्चंस करा दिए थे और आज हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आए थे कि सर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है उनका आंसर डिफरेंट आ रहा है, जो मतलब एनसीईआरटी में जो आपका आंसर आ रहा है वो आंसर अलग है और हमारे सॉल्यूशन का जो है वो उसका आंसर अलग था। तो इसके लिए क्या है कि इंटीग्रेशन के आपके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक दूसरा मेथड भी होता है। मतलब इंटीग्रेशन के हम एक सवाल को अलग अलग मेथडों से कर सकते हैं, मतलब इंटीग्रेशन के आंसर अलग अलग हो सकते हैं। तो वो आंसर क्यों आ रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपको ये क्लास में बताता हूं। जैसे देखो, सबसे पहले आपकी है एक्सरसाइज 7.3। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। आपके पास आई है इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स 2x + 1, ये आपके पास है। तो इन्होंने मतलब हमें इसका आंसर बुक वाला निकालने के लिए क्या करना चाहिए, आप इसे यूं लिख दो, साइन स्क्वायर 2x + 1 इंटू में साइन 2x + 1 और dx। अब आप क्या करो, यहां पे इतने में आइडेंटिटी लगा दो ये कि हमारा जो साइन स्क्वायर x होता है क्या होता है, 1 - cos स्क्वायर x। तो वी गेट, अगर ये आइडेंटिटी आप इस पे लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 - cos स्क्वायर 2x + 1 ब्रैकेट क्लोज साइन 2x + 1 और dx। अब आप क्या करो, 7.2 सब्स्टिट्यूट कर दो, लेट कर लो कि t है आपके पास cos 2x + 1। अब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो dt/dx क्या हो जाएगा आपका, माइनस का साइन 2x + 1। अब आप इसको इधर भेज दो तो dt की वैल्यू क्या आ गई आपकी, माइनस का साइन 2x + 1 और dx। तो हमारे पास साइन 2x + 1 dx तो है ही, माइनस नहीं है तो इस माइनस को आप इधर भेज दो, आ गई। अब आप क्या करो, पुट कर दो ऑल वैल्यूज, सभी वैल्यूज को पुट कर दो तो आपका आई हो जाएगा इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा आपके पास, यहां पे आ जाओ, ये हो गया आपका 1 - t²। और ये चीज हमारी किसके बराबर हो गई, -dt, तो माइनस बाहर और ये dt। अब आप अलग कर दो इसे तो -dt माइनस माइनस आपका प्लस इंटीग्रेशन t² dt। यहां पे क्या हो जाएगा आपका -t और यहां पे क्या आ जाएगा आपका t³ प्लस c। अब आपने क्या करना है, अपने t की ओरिजिनल वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या था t आपका, ये तो ये हो गया माइनस का cos 2x + 1 प्लस cos क्यूब 2x + 1 अपॉन 3 और प्लस c। ये आ गया आपका बुक वाला आंसर। ओके जी, आप क्लियर हो गए सभी बच्चों को। तो मैंने आपको दो मेथड समझा दिए। अगर आपके पास क्यूब वाला सवाल आता है तो आप चाहो तो अपना sin 3x का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, अदरवाइज आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। वैसे आपको ये ज्यादा इजी लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कम कैलकुलेशन है, ठीक है। तो आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे, 5th पे। अब क्वेश्चन नंबर 5th का आंसर कैसे आया है, चलो उसको भी बिल्कुल इसे भी इसी तरीके से सेम टू सेम किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि इंटीग्रेशन के मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, आ सकते हैं। तो ये लो आपका 5th वाला भी कराता हूं मैं। आइए आपका इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स, ये है ना। तो अब आप इसमें क्या करोगे वो देखो, मैं बताता हूं। अब यहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं, कई सारे मेथड है। जैसे आप चाहो तो साइन क्यूब को लेट कर सकते हो, ठीक है। साइन क्यूब को ब्रेक करके भी लेट कर सकते हो, अगर आप चाहो तो कॉस क्यूब को भी ब्रेक करके कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि हम इससे मतलब इसमें भी हमारे पास अलग अलग प्रोसेस हो सकता है सवाल को करने का, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसके लिए आप देखो हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं इसको सॉल्व। जो आपके पास ये साइन क्यूब दिख रहा है, आप इसको लिखो साइन एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस क्यूब एक्स और dx। डन बच्चों। अब आपने आगे क्या करना है, आगे देखो, ये हो गया साइन एक्स, इसको लिख दो आप 1 - cos स्क्वायर एक्स, अभी अभी आइडेंटिटी यूज करी थी, और ये हो गया आपका cos क्यूब एक्स dx। इसके बाद आपने क्या करना है, लेट कर लो कि t है आपका cos x। अब dt/dx
क्या हो जाएगा आपका माइनस का साइन एक्स, और dt इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का साइन एक्स dx। तो देखो साइन एक्स आपका ये रहा और dx आपका ये रहा, दोनों की वैल्यू आ गई, माइनस को आप इधर भेज दो। तो अब आप क्या करो, पुट करो ऑल वैल्यूज, सभी वैल्यूज को पुट कर दो। तो आपका i क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस पहले लिख दो, ये क्या हो गया आपका 1 माइनस टी का स्क्वायर, और ये क्या हो गया टी की क्यूब dt, ब्रैकेट खोल दो। तो ये हो गया आपका माइनस इंटीग्रेशन टी की क्यूब dt, और माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस इंटीग्रेशन 3 और 2 कितना हो जाएगा पावर 5 dt। अब इसका क्या बन जाएगा t की पावर 4/4, और ये क्या बन जाएगा t की पावर 6/6 प्लस c, t की ओरिजिनल वैल्यू आप पुट कर दो, क्या था t आपका cos था, तो ये हो गया माइनस का cos 4x dx/4, और ये हो गया cos की पावर 6x/6 प्लस c, और ये हो गया जी बच्चों आपका प्यारा सा छोटा सा आंसर। क्लियर, अब सही हो गया ना, मतलब इंटीग्रेशन की बात को मानते हो ना कि इंटीग्रेशन के मल्टीपल आंसर आ सकते हैं, तो इसीलिए हमारे इंटीग्रेशन के इस वाले सवाल के जो हमारे आंसर है वो अलग अलग ज्यादा आ सकते हैं, डिफरेंट आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारे दो सवाल थे जिनमें आपने कहा था कि हमारे आंसर अलग अलग आ रहे हैं, तो वो इसलिए आ रहे हैं कि हमने अलग मेथड से कर दिया था, इन्होंने अलग मेथड से सॉल्व किया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आज की क्लास में, आज हम करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के क्वेश्चंस करते हैं। तो देखो तो सबसे पहले करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, लिख लेते हैं इसको। तो 6th क्वेश्चन आइए आपके पास इंटीग्रेशन sin x है, sin 2x है और sin 3x है। तो अब आपने क्या करना है, 3 वाला आ गया कोई बात नहीं है, आपने आप लिखो यूजिंग फॉर्मूला। अब आप एक फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है हमारा 2 sin x और sin y, क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है cos x माइनस वाई माइनस का cos x प्लस वाई। डन, बट हमारे पास 2 नहीं है तो इस 2 को इसके नीचे भेज दो, तो आपका sin x sin y किसके बराबर हो जाएगा, cos x माइनस वाई cos x प्लस वाई अपॉन में 2 की। तो ये हो गया भैया वो हमारा फॉर्मूला जिसका हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे इस सवाल को सॉल्व करने में। अब करते हैं जरा इस फॉर्मूले को पुट, तो हम इन दोनों में पुट कर देते हैं फॉर्मूला, इंटीग्रेशन cos x माइनस वाई, तो ये हो गया cos, एक में से गया तो ये माइनस एक्स, माइनस का cos x प्लस वाई, तो एक और दो कितना हो गया, ये हो गया आप जी आपका 3x बाय 2, और यहाँ पे हमारे पास sin 3x है ये भी, और ये हो गया हमारा dx। अब सभी बच्चों को पता है cos माइनस x किसके बराबर होता है, cos x के, तो ये हो जाएगा हमारा cos x, ये हो जाएगा हमारा cos 3x, बाहर हमारा है sin 3x अपॉन में 2 और dx, ब्रैकेट खोल दो तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1/2 आपने ऐसे लिख दो, इंटीग्रेशन cos, पहले साइन वाला लिख दो, sin 3x cos x dx माइनस का 1/2 आपका बाहर है, ये हो गया आपका sin 3x इनटू में cos 3x और dx। डन, तो इस चीज को मैं यहां पे थोड़ा सा लिख देता हूं, वहां पे थोड़ा पास पास हो गया है, तो ये हो गया आपके पास इंटीग्रेशन sin 3x cos x dx माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन क्या हो गया आपका sin 3x और cos 3x। तो आप पहुंच गए अब इस स्टेप पे। अब यहां पे क्या करना पड़ेगा, हमें एक दूसरे फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, तो यहां पे हम करते हैं यूजिंग फॉर्मूला, हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं 2 sin x cos y का, तो क्या होता है ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है हमारा sin x प्लस वाई प्लस में sin x माइनस वाई, 2 हमारे पास नहीं है तो sin x cos y का फॉर्मूला क्या बन गया आपका sin x प्लस वाई प्लस में sin x माइनस वाई बाय 2, तो ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। तो अब इस फॉर्मूले को लगा देते हैं इसमें 1/2, सभी से कॉमन ले लो चाहे मत लो, चलो, तो क्या हो जाएगा पहले x प्लस वाई, तो ये हो गया आपका sin 4x,
सही है ना, 3 और 1 4 हो गया, 3 में से 1 गया तो 2, तो ये हो गया आपका साइन 2x बाय 2 और dx माइनस 1/2 आपका ये ना, लगाओ फॉर्मूला, तो 3 में से 3 और 3 कितने हो गए 6, तो हो गया साइन 6x प्लस में साइन 0 और dx अपॉन में 2। देखो दोनों में 2 2 है तो 1/4 हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन यहां से क्या बचा साइन की 4x dx, यहां से क्या बचा साइन की 2x dx, और यहां पे क्या बचा माइनस का साइन की 6x और dx ब्रैकेट आपका क्लोज। ठीक है जी बच्चों, फॉर्मूला लगा दो आप डायरेक्ट अपना, क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन माइनस का cos 4x बाय 4, इसका क्या हो जाएगा माइनस का cos 2x बाय 2, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका cos 6x बाय 6 ब्रैकेट क्लोज प्लस c। ये हुआ आपके इस क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 6 का सॉल्यूशन। तो बिल्कुल सिंपल है ना, बिल्कुल थर्ड की तरह ये सेम टू सेम, बस क्या चेंज आया हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड में cos की टर्म में दे रखा है और यहाँ पे हमारी किसकी टर्म में दे रखा है साइन की टर्म में दे रखा है। तो सिंपल है, सारे बच्चों को आगे समझ में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 की बारी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास आई है इंटीग्रेशन साइन 4x साइन 8x। तो आसान आसान है वाला, ओके बच्चों, यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला यूज कर लो 2 साइन x और साइन y, क्या होता है फॉर्मूला आपका cos x माइनस वाई माइनस का cos x प्लस वाई, 2 को उधर भेज दोगे तो आपका sin x sin y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा cos x माइनस वाई cos x प्लस वाई बाय 2। तो ये फॉर्मूला आपके इस क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने में आपकी मदद कर देगा। करवा दो फॉर्मूला 1/2 आप पहले बाहर ले लो, ये हो गया आपके पास, चलो रहने दो ऐसे कर लेते हैं। तो ये हो गया इंटीग्रेशन cos x माइनस वाई, तो 4 में से 8 गए तो माइनस का 4x माइनस का cos, दोनों को प्लस कर देंगे तो 12x बाय 2 dx। सभी बच्चों को पता है कि cos माइनस x किसके बराबर होता है cos x के, तो ये हो गया आपका 1/2 इंटीग्रेशन cos 4x cos 12x और आपका dx। अब आप इसे सेपरेट कर दो तो 1/2 इंटीग्रेशन cos 4x dx माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन cos 12x dx। सीधा फॉर्मूला लगाओ 1/2 ये रहा, साइन का क्या हो जाएगा आपका cos का साइन 4x और डिवाइड बाय 4 माइनस 1/2 साइन 12x डिवाइड में 12 प्लस c। तो व्हाट इज योर फाइनल आंसर 1/8 साइन 4x 1/24 साइन 12x प्लस c एंड दिस इज योर इंटीग्रेशन। और ये आ गया आपका सवाल सिंपल। ठीक है, यहीं पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 है आपके पास I इज इक्वल टू है इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। ओके, अब इसको कैसे करेंगे, ये सवाल हमारा कैसे सॉल्व होगा। तो देखो, इसके लिए आपने आइडेंटिटी यूज करनी है, ये दो आइडेंटिटी यूजिंग फॉर्मूला। हमारे पास ये दो फॉर्मूले होते हैं cos x के, एक होता है 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1 और एक होता है हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। ठीक है, अब इन फॉर्मूलों को लगाना कैसे है, इन फॉर्मूलों को ऐसे लगाना है कि 1 खत्म हो जाए। तो कहने की बात यह है कि ये वाला फॉर्मूला तो आप न्यूमरेटर में लगा दो और ये वाला फॉर्मूला डिनोमिनेटर में लगा दो और देखो क्या होता है। तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 और ये हो गया 2 cos स्क्वायर x बाय 2
सॉरी 1 प्लस में 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx। तो डिनोमिनेटर में तो कट गया, तो सीधा काट दो, टाइम बचाओ अपना। ये हो गया 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन में 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx। इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट, इस 2 से इस 2 को भी काट दो। अब आपके पास क्या बच गया, इंटीग्रेशन साइन बाय कॉस क्या होता है आपका, tan स्क्वायर x बाई 2 dx। लेकिन फिर वही बात आ गई कि tan स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो आप क्या करो, इसमें भी आइडेंटिटी लगा दो। क्या आइडेंटिटी लगाओगे, tan स्क्वायर किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx के। ओके, अब आप अलग अलग कर दो, sec स्क्वायर x बाई 2 dx माइनस का dx। यहां पे आओ, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर का tan x बाई 2, और यहाँ पे क्या है x बाई 2 है, तो क्या आ जाएगा आपका 1 बाई 2 माइनस यहाँ पे dx है, तो क्या हो जाएगा x प्लस सी। थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो 2 tan x बाई 2 माइनस x, और देख लो कहीं कुछ बचा तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये आपका हो गया पूरा सॉल्यूशन। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 तीनों क्वेश्चंस मैंने करा दिए, सभी बच्चों को समझ में आ रहे हैं ना। ओके बच्चों, आप चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कैसा है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, हमें इंटीग्रेशन करना है, आई है इंटीग्रेशन cos x अपॉन में 1 प्लस cos x। तो ये सवाल इस तरीके से करोगे आप इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 1 माइनस cos x से। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूले हैं, लॉजिक्स हैं, इसलिए तो आप इस लॉजिक को याद रखना है। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने 1 माइनस cos x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो आप कर दो, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास cos x 1 माइनस cos x, और ये क्या हो गया a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला, तो 1 माइनस a स्क्वायर 1a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 माइनस cos स्क्वायर बन गया आपके पास। ऊपर ब्रैकेट खोल दोगे तो ये हो गया आपका cos x, और cos और cos किसके बराबर हो गया, cos स्क्वायर x। 1 माइनस cos स्क्वायर किसके बराबर होता है आपका, sin स्क्वायर x की। अब आप इसे सेपरेट कर दो, इंटीग्रेशन cos x अपॉन में sin स्क्वायर x dx माइनस cos स्क्वायर x अपॉन में sin स्क्वायर x dx। अब देखो बच्चों ध्यान से, sin बाय cos किसके बराबर हो गया आपका cot x के, और 1 बाय sin किसके बराबर हो गया cosec स्क्वायर x के, और आ गया आपका dx। और ये हमारा किसके बराबर हो गया, ये हो गया हमारा cot स्क्वायर x dx के। ओके जी, क्लियर। अलग अलग कर दो, इंटीग्रेशन cot x इंटू में cosec x dx माइनस का इंटीग्रेशन cot स्क्वायर x dx। अब बात यहां पर ये आई कि cot स्क्वायर x का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो इसमें भी आपने बदलना पड़ेगा। कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x किसके बराबर होता है 1 की। तो यहीं से हम इस आइडेंटिटी को लगा लेंगे इसके अंदर कि हमारा जो cot स्क्वायर x होगा ये होगा cosec स्क्वायर x माइनस 1। तो लगा देते हैं अपनी आइडेंटिटी इस वाले पार्ट में, cosec x dx, ये हो गया आपका cosec स्क्वायर x माइनस 1, और हो गया आपका dx। तीनों को सेपरेट कर लो, ये हो गया cot x cosec x dx, ये हो गया आपका cosec स्क्वायर x dx माइनस माइनस आपका प्लस इंटीग्रेशन dx। ठीक है, चलो आप बताओ cot x इंटू cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cosec x। तो ये क्या बन गया आपका माइनस cosec x। बताओ cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cot x। तो माइनस माइनस प्लस cot x।
और dx का सिंपल x प्लस सी, और ये हो गया हमारा इस वाले पार्ट का सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम अपना क्वेश्चन नंबर 9 कर लेंगे। ठीक है, सभी बच्चों को आ गया समझ में? तो आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं क्या है हमारे क्वेश्चन नंबर 10 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें इंटीग्रेशन करना है किसका? साइन की पावर 4 dx का। साइन की पावर 4 का अगर क्यूब होता तब तो हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन 4 के लिए ट्रिक नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? इसे आप इसे ऐसे लिखो, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। और अब आप इसमें प्रॉपर्टी लगाओ, यूजिंग प्रॉपर्टी या फॉर्मूला इंटीग्रेशन। फॉर्मूला ही बोलते हैं, प्रॉपर्टी तो नहीं बोलते। फॉर्मूला cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स की। तो यहां से अगर आप साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगी? 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2। तो ये आया आपका फॉर्मूला। आपने इसकी जगह पे ये फॉर्मूला रख देना है। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x बाय 2, और ये हो गया आपका dx, और इस पे है होल स्क्वायर पूरे पे। ये हो गया 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर अपॉन में 4 dx। अब आपने क्या करना है? a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देना है। तो क्या होता है आपका फॉर्मूला? 1/4 को तो बाहर ले लो, ये हो गया आपका a स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2ab, तो 2 कॉस 2x, और इसके बाद कॉस स्क्वायर 2x, और ये हो गया आपका dx। अब आप इसे अलग अलग कर दो, तो 1/4 इंटीग्रेशन dx माइनस का 2/4 इंटीग्रेशन कॉस 2x dx प्लस का 1/4 इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर 2x और dx। अब यहां पे आपके पास पहले पार्ट में भी नो इशू, नो प्रॉब्लम, इसमें भी नो प्रॉब्लम, मगर यहां पे क्या लगा हुआ है? स्क्वायर लगा हुआ है। तो आपने इस वाले पार्ट में यूज करना पड़ेगा cos स्क्वायर x का ये फॉर्मूला जो होता है cos 2x प्लस 1/2। मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको, ठीक है बेटा? तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लगेंगे तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 4x कर देंगे। तो लगाते हैं अपना फॉर्मूला 1/4 इंटीग्रेशन dx, इसे आपने सिंप्लीफाई कर दिया तो 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x dx, ये हो जाएगा आपके पास 1/4 इंटीग्रेशन, यहाँ पे हो जाएगा cos 4x प्लस 1/2 और dx। मतलब इस पार्ट में हमने ये फॉर्मूला यूज कर दिया। तो ये हो गया आपका 1/4 इंटीग्रेशन dx, 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x dx, 1/8 इंटीग्रेशन cos 4x dx प्लस में 1/8 इंटीग्रेशन dx। क्लियर? ये हमने दोनों पार्ट, पहले तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों के साथ 8 आ रहा है इसीलिए, और cos 4x अलग और 1 आपका अलग। तो ये क्या बन गया आपका? अब लगा दो फॉर्मूला x/4, 1/2, ये क्या बन गया आपका? sin 2x/2, ये क्या बन गया आपका? sin 4x/4, और ये क्या बन गया आपका? x/8 प्लस c। अब आपने इन दोनों को साथ साथ लिख देना है। तो x/4 और x/8 जब आप इन्हें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 3x/8। पहले इस वाले को लिख देते हैं, तो प्लस 1/32 sin 4x। अब इस वाले को लिख देते हैं 1/4 sin 2x प्लस c, और ये हो गया आपका इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 10 का। ओके जी बच्चों, क्लियर? तो ये हमने करे आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। इन सभी क्वेश्चनों को आप दोबारा करेंगे क्योंकि आज की क्लास हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे के क्वेश्चंस कराऊंगा। तब तक आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ओके बच्चों, बाय।